नारद मुनि का व्यास जी को अपने पिछले जन्म के बारे में बताना। नारद जी बोले, हे व्यास जी, कदाचित तुमको मेरे कहने से विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म का हाल बताता हूँ। उस जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी। वह ब्राह्मण साधु संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आन टिके। उन ब्राह्मणों ने साधुओं को के चौके और बर्तन के वास्ते मेरी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम में रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग परमेश्वर का कथा और वार्ता करते थे, उस समय मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था। मुझे बालक अज्ञान को यह बातें कथा बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं प्रेम से सुनता था। साधु लोग भोजन करके अपना अपना जूठन मुझे अपने हाथ से देते थे तो मैं बहुत प्रेम से खाता था। जब बरसात खत्म हुई और साधु लोग अपने अपने स्थान पर जाने लगे तो मैं बहुत रोया। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे मंत्र पढ़ाए और कहा, तू इन्हें जाप कर। फिर वो लोग 12 अक्षर का मंत्र उपदेश देकर मुझे अपने स्थान पर चले गए। मैं उन मंत्रों का जप करके साधुओं की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों में मैं ध्यान लगाने लगा। अब मेरा यह मन किया कि मैं परमेश्वर का ध्यान और भजन करने के लिए वन में जाऊं, परंतु मेरी माता का मुझ पर बहुत स्नेह था। वह मुझे एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती थी। इसलिए एक दिन परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर मेरी माता को सर्प ने काट लिया, जो उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहाने गई थी, और वह मर गई। जब लड़कों ने मुझे यह हाल कहकर सुनाया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, परमेश्वर की माया से मेरा संसारी मोह छूट गया और मैंने एक पीपल के वृक्ष जो कि नदी के किनारे देखा। मैं उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करने लगा। परमेश्वर का दिव्य रूप मुझको दिखाई पड़ा कि एक सुंदर मनुष्य जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से अधिक है, चतुर्मूर्ति शंख, चक्र, गदा, पद्म अपने हाथों में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, किरीट, मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम सुंदर, कमल नयन, लंबी भुजा, घूंघर वाले बाल, तापहारणी चितवन, मंद मंद मुस्काते और बिजली की तरह चमकते हुए मेरे सामने खड़े थे। उस रूप को देखते ही मैं प्रसन्न हो गया और मैं मन में चाहता था कि मैं इसी रूप को देखता रहूं। तब वह स्वरूप मेरे ध्यान से गुप्त हो गया और मैं सोच करके रोने लगा। तब यह आकाशवाणी हुई, तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रहे। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है। दूसरे जन्म में फिर तुम मेरे दर्शन पाओगे। तू मेरे निज भक्तों को मेरी कृपा से तुझको पिछले जन्मों का हाल का वृतांत याद रहेगा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।